निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के तहत अधिनियम 2009 में बच्चों को शिक्षा अधिकार में निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान में प्राइवेट स्कूलों में 25 कुल सीटों का 25% बच्चों को प्रवेश के लिए पत्रिका ने प्रेरक की भूमिका निभाई। इस अभियान में इस कानून को लागू करने में पूरे प्रदेश में पत्रिका सक्रिय रही। लोगों का इस कानून और कानून के प्रावधानों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इस ध्यान आकर्षण का प्रभाव ये रहा कि बीकानेर जिले में 1196 लोगों को पत्रिका की प्रेरणा में निजी संस्थाओं में प्रवेश दिया गया। उसमें 100 बच्चे ऐसे हैं जो शहर के प्रमुख स्कूलों में उनको प्रवेश दिया गया। इस अधिनियम का समाज को बहुत फायदा मिला और जो बच्चे बिल्कुल पढ़ने की स्थिति में नहीं थे वो स्कूलों तक पहुँचे और इसका शिक्षा के प्रति लगाव और शिक्षा के प्रति जागृति का भी जनमानस पे प्रभाव पड़ा और लोग सक्रिय होकर निजी स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क प्रवेश के लिए प्रेरित करने लगे। पत्रिका का ये अभियान सबको पढ़ाओ आगे बढ़ाओ के नारे के साथ पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से कामयाब रहा। कोई भी कानून बन जाने के बाद उसको लागू करने की जो भूमिका होती है उसमें राजस्थान पत्रिका प्रेरक भूमिका में रहा और उसका पूरे शिक्षा जगत पर अच्छा प्रभाव देखा गया। के तहत आप जानते हैं कि इस बार जैसे शुरू में जब सेशन स्टार्ट हुए तो बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाना था और पत्रिका ने भी इसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और हमने भी इसमें उनका साथ दिया, सहयोग दिया और हमारे स्कूल में भी हमने इन बच्चों को लिया। ये बच्चे माना कि ऐसे परिवारों से हैं कि जहाँ माँ बाप ना इतने सक्षम हो के अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, पर मेरा ये मानना है कि बच्चे सारे ही बराबर। इन बच्चों ने ये प्रूव कर दिया, इन्होंने ज्वाइन करने के बाद स्कूल इतना अच्छा स्टडीज़ में, हर चीज़ में, गेम्स में बहुत अच्छा पिकअप किया और ये बच्चे हमारे उतने ही क्लोज हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और पत्रिका को भी बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और बच्चे भगवान का रूप होते हैं और मुझे लगता है कि इससे अच्छा काम हम और नहीं सोच सकते। तो आप ये बच्चे भी देख सकते हैं। इसमें से एक बच्चा तो क्लास प्रीफेक्ट भी है, क्लास मॉनिटर भी है, इसके बैच लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनके माँ बाप भी बहुत खुश हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं और हमें भी बहुत खुशी है कि ये हमारे स्कूल में आते हैं और स्टडीज़ में भी इनका पिकअप बहुत अच्छा रहा। क्या मानती है कि ये जो शिक्षा में ये प्रावधान किया गया है उससे सोसाइटी को फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। छोटा छोटा स्टेप, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये छोटा छोटा स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स भी तो बहुत अच्छा होता है किसी भी काम के अंडर जो बच्चों को एडमिशन दी गई है और जो ये RT एक्ट पास किया गया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। उससे भी ज़्यादा बधाई मैं राजस्थान पत्रिका को देती हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। बाद में तो ये मुद्दा काफ़ी उठ गया पर सबसे पहले इनिशिएटिव पत्रिका ने लिया। उससे भी ऊपर मुझे खुशी है कि हमारा स्कूल सबसे पहले नंबर पे बच्चों को, इनको सबको एडमिशन दी और पत्रिका ने उसको काफ़ी हाईलाइट करा जिससे कि और विद्यालयों को भी प्रेरणा मिली कि वो बच्चों को एडमिशन दें। और ये RT एक्ट वास्तव में बहुत अच्छा है और मुझे बहुत खुशी है कि ये पेरेंट्स इतने खुश हैं कि भी उनके बच्चों को यहाँ एडमिशन मिला। जब हमने इंटरव्यू रखा, सभी के सभी बारदाना का काम करते हैं। वो कहते हैं हम कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकते थे मैडम, हम स्कूल के आगे से निकलते तो हमारी इच्छा होती हमारा भी बच्चा स्कूल में पढ़े, पर हम फीस देने के काबिल नहीं थे, इसलिए हमने कभी सोचा ही नहीं। पर मन में एक तमन्ना थी। ऐसा लगता है कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं आप बताना चाहती हूँ कि इन पेरेंट्स का हमें बहुत सहयोग है। कोई भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, कोई भी नोटिस दिया जाता है, भले ही वो इंग्लिश में दिया जाता है, वो किसी भी तरह उसका जवाब हमें अवश्य देते हैं और ख़ुद भी जब जब बुलाते हैं वो आते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है उन बच्चों को देख के। कुछ बच्चे तो बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ।